नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरी जिंदगी में कई मोड़ आए, कुछ ऐसे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी पहली शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। मैं बहुत खुश थी, भविष्य के सपनों से भरी हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे पति एक बस दुर्घटना में चल बसे। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं 19 साल की उम्र में विधवा बन गई। उस समय मैं इतनी कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। समाज की परंपराओं और बातें सुनने को मिली, जिनमें से कुछ ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मेरे माता पिता ने मेरी हालत देखी और मेरे लिए दूसरी शादी का निर्णय लिया। लेकिन मेरी शादी करवाना आसान नहीं था। विधवा के लिए दूसरा जीवन साथी तलाशना हमारे समाज में हमेशा से मुश्किल रहा है। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक 42 वर्षीय व्यक्ति से तय कर दी। वह उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, लेकिन उनके पास जीवन का अनुभव था और मेरे माता पिता ने इसे मेरे लिए सही माना। मुझे इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। इस निर्णय ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। शुरुआती दिनों में मुझे बहुत डर था। नई जिंदगी, नए लोग और एक ऐसी शादी जिसमें उम्र का बड़ा अंतर था। मैंने सोचा कि क्या मैं कभी इस रिश्ते में खुश रह पाऊंगी। मेरी दूसरी शादी के बाद जिंदगी धीरे धीरे एक रूटीन में ढल गई। मेरे पति उम्र में मुझसे काफी बड़े थे और अपने काम में व्यस्त रहते थे। उनके दिन का ज्यादातर समय दफ्तर में बीता था और जब वह घर आते तो अक्सर थके हुए होते। वह जल्दी सोने का बहाना बना लेते, कभी खांसी तो कभी सिर दर्द का बहाना। मैं उनके पास बैठकर कुछ पल साथ बिताने की कोशिश करती, लेकिन उनकी व्यस्तता और थकावट ने हमारे बीच एक दूरी बना दी थी। शुरुआती दिनों में मैंने खुद को समझाया कि शायद यह सब नई जिंदगी की आदत डालने का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे यह एहसास गहराता गया कि हमारे बीच वह अपनापन और प्यार नहीं है जिसकी हर औरत को अपने पति से उम्मीद होती है। रात के सन्नाटे में जब वह मेरे बगल में सो रहे होते, मैं उनकी तरफ देखती और सोचती कि क्या मैं कभी उनके दिल के करीब आ पाऊंगी। पैसे और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में हर चीज मौजूद थी जो एक आरामदायक जिंदगी के लिए चाहिए। घर का सारा काम एक नौकर संभालता था और मुझे दिन भर खाली रहना पड़ता था। लेकिन यह खालीपन सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह मेरे दिल के अंदर भी घर कर गया था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी के खालीपन को एक नया मोड़ दे दिया। हमारा नौकर बीमार हो गया था और उसकी जगह अगले कुछ दिनों के लिए उसका बेटा काम पर आया। मैं उसे देखा तो मैं मानो कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। सोहन नौकर का बेटा दिखने में बिल्कुल अलग था। उसकी मजबूत कद काठी, गोरा रंग और गहरी नीली आंखें देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। पहली नजर में ही मैंने उसे एक साधारण व्यक्ति मानने से इनकार कर दिया। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वह किसी राजा का बेटा हो, जिसे किसी कारणवश साधारण जिंदगी जीनी पड़ रही हो। मैं उसे लगातार देखती जा रही थी, शायद इसलिए कि मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना नहीं की थी जो इस तरह का प्रभाव डाल सके। कुछ पलों बाद उसने मेरा ध्यान तोड़ा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं श्याम जी का बेटा सोहन हूं। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके घर काम करने भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपकी सेवा करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको किसी भी तरह की शिकायत ना हो। जैसे मेरे पिताजी ने पूरी ईमानदारी से काम किया है, वैसे ही मैं भी करूंगा। उसकी बात में एक अजीब सा आत्मविश्वास और सरलता थी। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में नौकर जैसा कुछ भी नहीं था। उसकी आवाज में मिठास थी और उसके चेहरे पर एक मासूमियत। मैंने खुद को संभालते हुए उसे अंदर आने को कहा। वह विनम्रता से अंदर आया और अपने काम के बारे में पूछने लगा। मैं उसके काम की बातों में खोई हुई नहीं थी, बल्कि उसके व्यक्तित्व के प्रभाव में थी। मैंने खुद को सोफे पर बैठा लिया, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ जातीं। वह एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी मेरे दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ चुका था। उस पल से मेरा खाली जीवन जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? क्या तुमने पहले भी कहीं काम किया है और तुम्हें काम करने का तरीका पता है? वह मुस्कुराया और जवाब दिया, मालकिन, मैंने अभी अभी तो आपको अपना बताया कि मेरा नाम सोहन है।
रही बात काम की, तो मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। उसकी बातों में आत्मविश्वास झलक रहा था। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि वह अपने काम को लेकर इतना गंभीर और समर्पित है। लेकिन उस पल मेरे भीतर एक अजीब सा खेल चल रहा था। मेरी आंखें उसकी ओर से हट ही नहीं रही थीं। मैंने हंसते हुए थोड़ा मजा किया, लहजे में कहा, ठीक है, तुम घर का काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि घर के काम से ज्यादा जरूरी होता है अपने मालिक या मालकिन को खुश करना? क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर सकते हो? जो कुछ भी मैं कहूंगी, क्या तुम उसे मानोगे? क्या तुम अपनी मालकिन की इच्छाएं पूरी करोगे? मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसकी आंखों में झलकती मासूमियत और झिझक मेरे दिल में हलचल मचा रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और आपको अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसका जवाब सुनकर मैं मुस्कुराई और उसे उसका काम समझाया। उसने हर बात को ध्यान से सुना और फिर अपने काम में लग गया। वह काम में इतनी लगन से जुट गया था कि हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित लगने लगी। लेकिन मेरे लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मेरी नजरें बार बार उसकी ओर उठ जातीं। मैं जब भी सोफे पर बैठती, वह जहां भी काम कर रहा होता, मेरी निगाहें उसी पर की रहती। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। उसकी हर हरकत, उसकी चाल, उसके बोलने का ढंग, सब कुछ मुझे अलग लगने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे दिल के कोने में जो सालों से खाली था, अब कुछ हलचल होने लगी थी। दिन के वक्त वह अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन मेरी नजरें हमेशा उसके इर्द गिर्द मंडराती। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सब गलत है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सोहन मेरे जीवन के उस खालीपन को भरने लगा था जिसे मैं लंबे समय से महसूस कर रही थी। सोहन के आने के बाद से मेरा जीवन जैसे बदलने लगा था। जब भी वह थोड़ी देर के लिए बाहर जाता, मुझे उसकी कमी महसूस होने लगती। उसका हंसमुख स्वभाव, उसकी ईमानदारी और उसकी सादगी ने मेरे दिल में उसकी एक खास जगह बना ली थी। अब मेरी इच्छाएं भी बदलने लगी थीं। मैं उसे सिर्फ एक नौकर की तरह नहीं देख पा रही थी। जब से मैंने उसे देखा था, तब से मेरी रातों की नींद और दिन की शांति जैसे गायब हो गई थी। उसकी मौजूदगी ने मेरे अंदर एक ऐसी हलचल पैदा कर दी थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसकी ओर खिंचाव इतना बढ़ गया था कि मैं चाहने लगी थी कि वह मेरी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को भी पूरा करे। कुछ दिनों बाद मेरे पति को अचानक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले वह बेहद नाराज और चिंतित लग रहे थे। मैंने उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पहले जब भी मैं काम के लिए बाहर जाता था तो श्याम काका यहाँ तुम्हारे पास होते थे। मुझे कोई चिंता नहीं होती थी, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जाने को लेकर परेशान हूँ। श्याम काका का नाम सुनते ही मैं मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, श्याम काका नहीं है तो सोहन तो है ना। आप बेफिक्र होकर अपने काम पर जाइए और मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं यहाँ आराम से रहूंगी। सोहन भी हमारी मदद के लिए है और वह अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वह मेरी देखभाल भी अच्छे से करेगा और फिर मैं अपनी देखभाल खुद भी कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति थोड़ा शांत हुए, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझे फोन करना। मैंने सिर हिलाते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक रहेगा। जब मेरे पति जाने लगे तो उन्होंने सोहन को बुलाकर उसे घर की जिम्मेदारियां समझाई। उन्होंने उसे यह हिदायत दी कि वह मेरी देखभाल अच्छे से करें और मुझे अकेला छोड़कर कहीं भी न जाए। उनकी बातें सुनकर सोहन ने सिर झुकाकर हामी भरी और वादा किया कि वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा। मेरे पति ने एक बार मेरी ओर देखा और कहा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत फोन करना। मैं मुस्कुराई और उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक रहेगा। फिर वह अपना सामान लेकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई और हमेशा की तरह मोबाइल पर वीडियो देखने लगी। लेकिन आज मुझे उन वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी इच्छाएं अब उस स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गई थी। मेरी जिंदगी में 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन अब तक वह शारीरिक अनुभव मेरे जीवन में नहीं आया था जिसकी मैं वर्षों से कल्पना करती रही थी।
मेरे पहले पति के असमय निधन ने मेरी पहली शादी को अधूरा छोड़ दिया और मेरी दूसरी शादी में वह जुड़ाव और प्यार ही नहीं था जिसकी मैं उम्मीद करती थी। लेकिन अब सोहन के आने के बाद मेरे दिल और दिमाग में एक अलग ही हलचल मच गई थी। उसकी मौजूदगी ने मेरे भीतर ऐसी इच्छाओं को जगा दिया था जिन्हें मैं अब तक दबाए हुए थी। उसकी नीली आंखें, मजबूत कद काठी और उसका मासूम स्वभाव मुझे बार बार उसकी ओर खींच रहे थे। मैं बार बार सोहन की ओर आकर्षित हो रही थी। मैं कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन मुझे उस चीज की तड़प हो रही थी जिसकी मुझे बहुत चाहत थी। और अब यह मौका भी मेरे सामने था, लेकिन मैं और इतनी देर तक रुक सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सोहन को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करूं, क्योंकि वह केवल अपने काम में व्यस्त था। अब मुझे उसके साथ कुछ करना था, इसलिए मैं उसके सामने बहुत तंग कपड़े पहनने लगी थी, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन मैंने सोहन को अपने कमरे में बुलाया और अपने दिल की सारी बातें बताने का फैसला किया। जब मैं उसे कुछ बता रही थी तो उसने मेरी बातें चुपचाप सुनी और फिर कमरे से चला गया। मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सोहन को कैसे मनाऊं। मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। मेरी चाहत थी कि वह अपने दिल से मुझसे प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब मेरा दिल और दिमाग सिर्फ सोहन के ख्यालों में डूबा रहता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। मैंने कई बार उसे अपनी भावनाएं बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने करीब कैसे लाऊं। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने बिस्तर से उठकर अपने कपड़े उतारे और नीचे ऐसे कपड़े डाली जिससे मेरा शरीर साफ दिख रहा था। फिर मैं कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर के मंजिल पर था और सोहन नीचे नौकरों के कमरे में सो रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने जानबूझकर खुद को गिरा दिया और जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुनकर सोहन तुरंत दौड़ता हुआ आया और मुझे जमीन पर गिरा हुआ देखकर घबरा गया। उसने कहा, अरे मालकिन, आपको क्या हो गया है? आप कैसे गिर गई? मैं रोते हुए उसे बताई कि मैं पानी पीने के लिए नीचे आ रही थी। तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। फिर मैंने उससे कहा, मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ नहीं पा रही हूं। मेरी हालत देखकर उसने कहा, मालकिन, आप धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए और अपना हाथ मेरी कमर पर रखिए। मैं आपको मदद करूंगा। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और ऐसा कहते हुए फिर से रोने का नाटक करने लगी। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तब उसने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे में ले जाने लगा। मैंने बहुत तंग कपड़े पहने थे, जिससे मेरा शरीर रोहन के शरीर से लग रहा था। जब भी मेरा शरीर शर उसके स्पर्श में आता, मुझे ऐसा लगता मानो मुझे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली थी और मैं अंदर से बेहद खुश थी। सोहन मुझे गोद में लेकर एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैं उसके चारों ओर अपनी बाहें डालकर और सिर उसके कंधे पर रखकर बस उसे देख रही थी। लेकिन उसकी ओर देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उसे भी मैं पसंद आने लगी हूं। सोहन मुझे जल्दी से कमरे में लेकर आया और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया, लेकिन उसके मुंह से दूर जाने के डर से मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से उसका शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींची और बोली, सोहन, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुझसे दूर होने पर मुझे कितनी तकलीफ होती है। क्या तुझे मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? लेकिन इस बार उसने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस इतना बोला, मालकिन, आप आराम करो, मैं अभी डर को बुलाता हूं। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। करीब 2 घंटे बाद सोहन घर वापस आया और उसके साथ एक महिला डॉक्टर भी थी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बोली, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सिर्फ दर्द है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको 3 दिन की दवाइयां लिख रही हूं। इन्हें समय पर ले और आराम करें। कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने दवाइयां पकड़ा दी और कमरे से बाहर चली गई। सोहन का यह जवाब मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने जब उसकी तरफ देखा और पूछा, यह डॉक्टर लड़की कौन है? तो उसने सिर झुकाते हुए शांत स्वर में कहा, मालकिन, ये मेरी पत्नी है। मैंने इसे खास तौर पर आपकी देखभाल के लिए बुलाया है।
वह आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेगी। आप निश्चिंत होकर आराम करें। ये सुनकर मेरे मन में हलचल मच गई। सोहन की पत्नी चुपचाप कमरे में खड़ी थी। उसके चेहरे पर विनम्रता और शालीनता साफ झलक रही थी। वह एक साधारण लेकिन बेहद सजीव व्यक्तित्व वाली महिला लग रही थी। सोहन ने उसकी तरफ मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, इनका ध्यान अच्छे से रखना। इन्हें चलने फिरने में दिक्कत है तो बाथरूम ले जाने में मदद करना, दवा समय पर देना और कोई भी जरूरत हो तो तुरंत बताना। मैंने हैरानी से सोहन को देखा। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर केवल जिम्मेदारी और ईमानदारी की छवि दिख रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और जो कहा वह मेरे भीतर तक उतर गया। मालकिन, इस घर में ना मालिक है और ना कोई महिला जो आपकी देखभाल कर सके। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को बुलाया। वह आपकी देखभाल करेगी। उसकी बातों में सादगी और स्पष्टता थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ टूट रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी गर्म पानी लेने चली गई तो सोहन ने मेरी ओर मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, मालकिन, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं का एहसास है। मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी के साथ वफादारी निभाना मेरा फर्ज है। आप अमीर लोग चाहे जो कर लें, पर हमें अपनी इज्जत प्यारी है। उसके शब्दों ने मुझे भीतर तक झक छोड़ दिया। उसकी आवाज में आत्मसम्मान और सच्चाई की झलक थी, जिसने मेरे मन को कहीं गहरे तक प्रभावित किया। मैं चुप थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि सोहन की नजर में उसका फर्ज और उसकी सीमाएं उसके लिए सबसे अहम थीं। मैंने उसकी ओर देखा। साधारण कपड़े पहने हुए वह शख्स, जिसे मैं सिर्फ एक नौकर समझ रही थी, उसके भीतर एक गहरी ईमानदारी और आत्मसम्मान था। मैंने खुद को छोटा महसूस किया। उसके बाद सोहन अपने कामों में जुट गया और उसकी ऊपर मेरी देखभाल में। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी सोचती रही कि इस घटना ने मुझे किस तरह से बदल दिया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे मैं सोहन और उसकी पत्नी रीना की ईमानदारी और मेहनत को और गहराई से समझने लगी। उनके जीवन की सादगी और उनके रिश्ते में झलकता अपनापन मेरे दिल को छू गया। सोहन के शब्द बार बार मेरे मन में गूंजते रहते, हमें अपनी सीमाओं का एहसास है। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो चमक दमक और सुख सुविधाएं मेरी दुनिया का हिस्सा थीं, वे सब अंदर से कितनी खोखली थीं। सोहन और रीना का साधारण लेकिन गहरा रिश्ता मुझे अपनी ही जिंदगी पर विचार करने को मजबूर कर रहा था। उनकी सच्चाई और उनके मूल्यों ने मेरे भीतर एक नई दृष्टि जगाई। रीना, जो अपनी सादगी और स्नेहपूर्ण स्वभाव से हमेशा मुस्कुराती रहती थी, मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी। वह हर समय मेरे खाने पीने, दवाइयों और आराम का ध्यान रखती। उसकी नजरें और मुस्कान ऐसी थीं मानो वह मेरी पीड़ा को समझ रही हो। धीरे धीरे उसकी सेवा और सरल स्वभाव ने मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और स्नेह पैदा कर दिया। सोहन का व्यवहार हमेशा संयमित और सीमाओं में बंधा हुआ रहता। वह अपने काम को लेकर इतना समर्पित था कि उसकी ईमानदारी ने मेरे मन में उसके लिए एक अलग जगह बना ली। वह हमेशा एक दूरी बनाए रखता, लेकिन उसकी हर बात में आदर और जिम्मेदारी का भाव झलकता। मुझे अब एहसास होने लगा था कि जीवन की असली खूबसूरती दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई और रिश्तों में होती है। सोहन और रीना के साधारण जीवन में जो अपनापन और मजबूती थी, वह मेरी भव्य लेकिन खाली दुनिया में कहीं भी नहीं थी। एक दिन जब रीना बाजार गई हुई थी, मैं सोहन को बगीचे में अकेला देख रही थी। वह गुलाब के पौधों को पानी दे रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास चली गई। सोहन, मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वह चौंक कर मेरी ओर देखता रहा, फिर गंभीरता से बोला, नफरत नहीं मालकिन, पर हाँ, मैं आपकी जिंदगी और हमारी दुनिया के बीच की खाई को समझता हूं। मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी कितनी अलग है। मैंने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में वह गहराई थी जिसे मैं पहले कभी नहीं समझ पाई थी। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बदल दिया है सोहन। मैं अब वैसी नहीं रही जैसी थी। सोहन ने कुछ नहीं कहा। बस एक पल के लिए उसने मेरी आंखों में देखा और फिर सिर झुकाकर वापस काम में लग गया। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि रीना मुझसे दूरी बना रही थी। उसकी बातों में पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक रात मैंने उसे रोते हुए देखा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रीना? क्या मैंने कोई गलती की? मीना ने अपने आंसू पोंछे और कठोर स्वर में कहा, मालकिन, आप हमारे घर की दीवारें हिला रही हैं। मैं अपने पति को जानती हूं।
वह बहुत सच इंसान है, लेकिन आपके दिल में जो भावनाएं उभर रही हैं, वे हमारे छोटे से संसार को बर्बाद कर देंगी। उसकी बातों ने मुझे झक छोड़ दिया। मैंने खुद को आईने में देखा। क्या मैं सचमुच अपने न भावनाओं के जाल में उलझ रही थी? क्या मेरी वजह से सोहन और रीना के रिश्ते पर संकट आ सकता था? इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं सोहन से एक बार फिर बात करना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे बचने लगा। रीना ने भी अपने व्यवहार में एक ठंडापन लाना शुरू कर दिया था। क्या मेरी भावनाएं सच थीं या यह सब मेरे अकेलेपन का नतीजा था? और अगर सच थी, तो क्या मैं अपने दिल को मारकर पीछे हट जाऊं, या अपने प्यार के लिए लड्डू? रीना की बातों के बाद मेरा मन विचलित हो गया। मैं रात भर सो नहीं सकी। सोहन और रीना का सरल जीवन मेरी वजह से हिलने लगा था, और यह सोचकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं जो सोहन के आत्मसम्मान और सच्चाई की ओर खींच गई थी, अब उसी का बोझ महसूस कर रही थी। अगली सुबह मैंने रीना से बात करने का निर्णय लिया। जब वह रसोई में काम कर रही थी, मैं उसके पास गई। रीना, मैंने धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हारे पति के प्रति अपने मन में कुछ गलत भावनाएं रख रही हूं? यह सच है कि सोहन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, लेकिन क्या यह मेरे अकेलेपन की वजह से है, या मैं खुद को धोखा दे रही हूं? रीना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण था। मालकिन, आप अमीर हैं, आपकी दुनिया बड़ी है, आप महन की अच्छाई को पसंद कर सकती हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। अगर यह घर टूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। क्या मेरी भावनाएं वास्तव में इतनी स्वार्थी थीं कि मैंने उनकी दुनिया को खतरे में डाल दिया था? एक दिन सोहन ने खुद मेरे पास आकर कहा, मालकिन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। उसकी आवाज में असामान्य गंभीरता थी। आपने हमें अपना घर दिया, काम दिया, यह हमारी जिंदगी बदलने जैसा है, लेकिन अब मुझे और रीना को लगने लगा है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। मेरे दिल की धड़कन रुकसा गई। क्यों सोहन, क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने मेरी आंखों में देखा, और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी। नहीं मालकिन, लेकिन यहां रहना अब हमारे लिए सही नहीं है। मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। मुझे डर है कि कहीं यह सीमाएं टूट न जाएं। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सोहन, मैंने भराई हुई आवाज में कहा, तुम और रीना जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आए हो। अगर तुम लोग चले गए तो मैं फिर से उस अंधेरे में चली जाऊंगी जहां से मैंने बाहर निकलने की कोशिश की थी। सोहन चुप रहा। उसकी खामोशी ने मेरे दिल को और चोट पहुंचाई। उस रात मैंने खुद से कई सवाल किए। क्या मैं सोहन के प्रति अपने आकर्षण को अपने दिल से निकाल पाऊंगी, या यह सब मेरे अंदर कहीं गहराई से उभर रहे उस खालीपन का नतीजा था जिसे मैं खुद समझ नहीं पाती? अगले दिन सोहन और रीना ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उनके जाने की तैयारी देखकर मेरा दिल बैठने लगा। मैं उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन उनके बिना इस घर की कल्पना भी असहनीय लग रही थी। जब वे दरवाजे तक पहुंच गए तो मेरे अंदर की भावनाओं ने जोर मारा। मैंने कांपती आवाज में कहा, रुको सोहन और रीना। दोनों ने मेरी ओर देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने सोहन से कहा, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा सकते हो? क्या यह तुम्हारे आत्मसम्मान का हिस्सा है, या तुम भी मेरे लिए कुछ महसूस करते हो लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे? सोहन ने चुपचाप मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू झलक रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मालकिन, अगर मैं अपने दिल की बात मान लूं तो मैं ना रीना का रहूंगा ना अपना। मैं सिर्फ एक इंसान हूं, और इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपनी सीमाओं का पालन करूंगा, क्योंकि यही मेरा फर्ज है। उसकी बातों ने मुझे जैसे अंदर से झक छोड़ दिया। मैं समझ गई कि सोहन सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति नहीं था, बल्कि अपने मूल्यों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझने वाला इंसान था। सोहन और मीना बिना कुछ और कहे चले गए। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, और घर में सन्नाटा छा गया। उनके जाने के बाद यह घर मुझे खाली और बेजान लगने लगा। हर कोना उनकी यादों से भरा हुआ था। उनकी ईमानदारी, सादगी और अपने रिश्ते के प्रति उनकी निष्ठा ने मेरे जीवन को बदल दिया था। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी सिखाई बातें मेरे दिल में गहराई तक बस चुकी थीं। मैंने समझ लिया था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें त्याग और छोड़ देने का साहस भी शामिल है।
सोहन और रीना की यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहीं। उनकी सादगी और आत्मसम्मान ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार वह है जो इंसान को उसकी कमजोरियों से ऊपर उठाकर मजबूत बनाता है। यह कहानी भले ही यहीं खत्म हो गई हो, लेकिन उनके साथ बिताए पलों ने मेरे जीवन में जो बदलाव लाया वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। सोहन और रीना की कहानी ने मुझे जो कुछ भी सिखाया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन गया। उनकी ईमानदारी, आत्मसम्मान और प्यार के प्रति उनका दृष्टिकोण मुझे इस बात का एहसास दिलाने में मदद करता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते और असल प्यार की कोई कीमत नहीं होती। वे किसी चमक दमक के मोहताज नहीं थे, बल्कि उनके रिश्ते की ताकत उनकी सादगी, निष्ठा और एक दूसरे के प्रति आदर में छिपी थी। इस कहानी से जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिली वह यह थी कि किसी भी रिश्ते में केवल पाने का नहीं बल्कि देने का भी महत्व होता है। सच्चा प्यार तभी है जब आप किसी की इच्छाओं, जरूरतों और सीमाओं का सम्मान करते हैं। यह सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सामने वाले के बारे में भी सोचने की क्षमता है। सोहन ने मुझे यह सिखाया कि एक व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानकर, समझकर और स्वीकार करके ही सच्चा इंसान बन सकता है। सोहन और मीना के रिश्ते ने यह भी सिखाया कि जब कोई व्यक्ति आपको छोड़ने का साहस दिखाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह आपके और अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखते हुए सही निर्णय लेता है। प्यार केवल मिलन तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें त्याग, समझदारी और आत्मविश्वास भी शामिल होता है। मेरे लिए सोहन और रीना के रिश्ते का सबसे बड़ा सबक यह था कि प्यार एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। यह यात्रा हमें आत्मनिर्भरता, त्याग और रिश्तों की गहरी समझ की ओर ले जाती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें अपने भीतर के असली व्यक्तित्व से परिचित कराते हैं और हमें अपनी असल सीमाओं और कमजोरियों को स्वीकार करने की ताकत देते हैं। उनकी सादगी और आस्था ने मेरे जीवन के उस अधूरे हिस्से को पूरा किया जिसे मैं कभी महसूस नहीं कर पाई थी। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान और सीमाओं से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें असली खुशी और संतोष की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।